दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 41 और इससे पहले 40 जो सीरीज अपलोड हो चुकी है कंप्यूटर की, तो आप देख सकते हैं। और बात करेंगे ये कंप्यूटर एमसीक्यू टाइप टोटल। तो ये कंप्यूटर एमसीक्यू टाइप टोटल 25 क्वेश्चन है। और बात करेंगे ये है लिब्रा ऑफिस के। लिब्रा ऑफिस का ये पार्ट 7 नंबर वीडियो है। इससे पहले लिब्रा ऑफिस के 6 वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अब हम बात कर लेते हैं यूपीपीसीएल, जेएमआरसी, पटवारी, पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन 25 क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है लिब्रा ऑफिस में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस में जो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन होता है वो कौन से मेन्यू में होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी एडिट मेन्यू में होता है। लिब्रा ऑफिस में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन एडिट में होता है, एडिट मेन्यू में होता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं तो अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में राइटर में वाटर मार्क के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। यदि हम राइटर में लिब्रा ऑफिस राइटर में कोई वाटर मार्क यूज करना चाहते हैं तो कौन से मेन्यू का प्रयोग करते हैं। और आइए चलते हैं बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी ऑप्शन फॉर्मेट। हम लिब्रा ऑफिस में वाटर मार्क के लिए फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 3 में लिब्रा ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट की शॉर्टकट की कौन सी है। तो बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में यदि आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी। इससे लिब्रा ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट किया जा सकता है और ये इनकी शॉर्टकट की है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 लिब्रा ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस की और इसमें जो पेस्ट स्पेशल कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी और @। इसके माध्यम से हम लिब्रा ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। और चलते हैं बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में लिब्रा ऑफिस राइटर में कितनी मेन्यू होते हैं। तो अब हम बात करें जो लिब्रा ऑफिस राइटर है उसमें मेन्यू कितने होते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी 11। लिब्रा ऑफिस राइटर में जो मेन्यू की संख्या होती है वो 11 होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में साइकिल केस क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइकिल केस क्या है और हमारा आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जो साइकिल केस है वो ऑल ऑफ अबव है, अपर केस है, लोअर केस है और सेंटेंस केस है। ये साइकिल केस है। सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 जो आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है लिब्रा ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बना सकते हैं। ये बात सही है या गलत आपको ये बतानी है। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते, ये बात सही है या गलत है। ये बात है ऑप्शन बी फॉल्स यानी गलत है। लिब्रा ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं। चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 लिब्रा ऑफिस CALC में केवल एक ही स्प्रेड होती है। तो बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस में और CALC में केवल एक ही स्प्रेड होती है। तो आपको बताना है ये गलत है या सही है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी ये फॉल्स है। लिब्रा ऑफिस CALC में अनेक स्प्रेडशीट हो सकती है।
और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में हम टूल बार को हटा करके या जोड़ करके राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बात आपको बताना है कि गलत है या सही है कि जो टूल बार है उसको हटा करके या जोड़ करके राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। और हमारा आंसर ऑप्शन ए ट्रू, ये बात सही है। हम टूल बार को हटा करके या जोड़ करके राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं और ये हमारा आंसर सही है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस में अगर आप जो स्क्रीन को फुल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन की जा सकती है और ये इसकी शॉर्टकट की है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, लिब्रा ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये गलत है या सही है। जो कथन आपको दे रखा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं और आंसर बी फॉल्स है। ये बात गलत है। इसमें जो लिब्रा ऑफिस राइटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव कर सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रा ऑफिस के लिए सर्वाधिक फाइल प्रारूप .odt है। ये बात आपसे पूछा है कि सही या गलत है। लिब्रा ऑफिस के लिए सर्वाधिक फाइल प्रारूप .odt, ये बात है आंसर सही कि लिब्रा ऑफिस के लिए जो अधिकांश फाइल है उसका प्रारूप है .odt है और ये बात ट्रू यानी सही है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में लिब्रा ऑफिस CALC में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। ये बात आपको बतानी है गलत है या सही है। ट्रू फॉल्स में से आपको ऑप्शन चूज करना है, या दोनों ही है या नन है, कौन सा है तो आपको चूज करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। लिब्रा ऑफिस CALC में संग्रहित दिनांक और समय आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है और ये बात सही है, कथन ट्रू है। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट के एक साथ बंडल किए गए एप्लीकेशन शामिल होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर है वो सूट में एक साथ बंडल किए गए हैं, कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन ए सही है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में लिब्रा ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन या सेव करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो लिब्रा ऑफिस होती है उसमें जो ये खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन या सेव करता है। ये बात आपको बतानी है गलत या सही है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ये फॉल्स है। ये बातें गलत है। लिब्रा ऑफिस में खुले दस्तावेज प्रारूप फाइलों को ओपन या सेव केवल इनको ही नहीं करता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो लिब्रा ऑफिस है उसमें प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स। ये एक केवल मास्टर स्लाइड ही नहीं हो सकती, इसके साथ अन्य स्लाइड भी हो सकती है। तो चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में लिब्रा ऑफिस CALC में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं जो लिब्रा ऑफिस है उसमें CALC में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, 2 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं लिब्रा ऑफिस CALC में। और चलते हैं बात कर देते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18।
क्वेश्चन 18 में लिब्रा ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस की, और लिब्रा ऑफिस में जो टेम्पलेट के लिए जो फाइल एक्सटेंशन होता है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी .ott है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस राइटर में जो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है वो कौन सी है। और यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन सी कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर से हम लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट की है इसकी। चलते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 लिब्रा ऑफिस CALC में एक फॉर्मूला हमेशा किस प्रतीक से शुरू होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस CALC में जो फॉर्मूला जिस प्रतीक से शुरू होता है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी बराबर के निशान से, इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है सभी प्रकार के जो फॉर्मूले होते हैं। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 फॉर्मूला हेलो एंड वर्ल्ड का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेलो एंड वर्ल्ड का परिणाम क्या होगा। इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी हेलो प्लस वर्ड होगा। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन सी एक स्लाइड टेम्पलेट एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के शुरुआती बिंदु के उपयोग में लिया जाता है, ऑप्शन सी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को डैश रूप में जाना जाता है। यदि किसी फॉर्मूले की अगर कॉपी की जाए और सेल का एड्रेस बदल जाता है तो दूसरा जो, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए रिलेटिव एड्रेस कहलाता है। किसी भी स्लाइड के फॉर्मूला कॉपी करने से सेल एड्रेस अगर बदल जाता है तो बदला हुआ या परिवर्तित एड्रेस रिलेटिव एड्रेस कहलाता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में फॉर्मूला आपको दे रखा है यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सी और तैयारी, और यहाँ पे इसका जो परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी और तैयारी। जिस प्रकार से इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे और इसका जो परिणाम रिजल्ट शो होगा वो होगा ऑप्शन सी और तैयारी। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तित्व तत्वों पर लागू होते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्लाइड एनिमेशन, और ये ट्रांजिशन के समान होता है लेकिन एकल स्लाइड में व्यक्तित्व तत्वों पर लागू होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बात ट्रू या फॉल्स है, और यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए ये ट्रू है। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तित्व तत्वों पर लागू होती है। और चलते हैं आगे, हमारे पास ये ऑप्शन है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।